Right. So is my screen visible to all of you guys? Yes, sir. Yes, sir. Great. Fine. So the first thing we would be doing today is actually delving into what is the user within Salesforce. Now, as you know, with the common term, you can easily understand that anyone who you want to give permission to log into Salesforce is a user. Now, with any users, जब आप लोग developer edition बना रहे थे तो आपने देखा होगा what is the main thing that you have to give an email जिसके basis पे आपका account create होगा, and you also have to give a username. Now that username should be unique. Now this uniqueness is not within this org. What that means is ऐसा नहीं है कि इसी यूजर नेम से मैं अगर किसी और org में यूजर बनाने की कोशिश करूं तो बन जाएगा. It is uniqueness across all orgs, like how you have your Gmail user ID, right? So it has to be completely unique for any user you are creating. So which is why so for this what normally करा जाता है कि आपका कंपनीज में जब रहता है या प्रोजेक्ट में जब रहता है तो एट द रेट के बाद का जो पार्ट है वहाँ पे लोग नॉर्मली प्रोजेक्ट का नाम या ऑर्ग का नाम या कंपनी का नाम ऐड कर देते हैं. उससे क्या होता है, यूनिक क्रिएट हो जाता है, राइट? सो जब भी आपको कोई नया यूजर बनाना है जिसको आपको सेल्सफोर्स में लॉग इन करके देना है तो आपको एक यूजर तो बनाना पड़ेगा उसके लिए, फॉर एनी यूजर यू वांट. नाउ विथ यूजर आप यूजर बना सकते हो, बट एक्चुअली एक बार यूजर बन जाता है तो उसके बाद आप यूजर को डिलीट नहीं कर सकते. एक बार org में any user is present then it will remain there. Now in that scenario आपके पास अब इशू आ जाता है कि अगर मेरे को किसी यूजर को बंद करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ. तो क्योंकि आप Salesforce से यूजर डिलीट नहीं कर सकते, there are two options which are available to you. One is freezing a user. आप देखो जब ये मैं यूजर पे ओपन कर रखा है तो यहाँ पे ऊपर ही मेरे को एक्शन में दिखेगा एक फ्रीज का. सो व्हाट डज दिस डू, ये बेसिकली इस यूजर का एक्सेस को फ्रीज कर देगा. जब तक इसको अनफ्रीज वापस नहीं किया जाता ये यूजर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता विद इन दिस Salesforce. नाउ दिस फ्रीज इज समथिंग व्हिच इज नॉर्मली इज इफ नीडेड कैन बी यूज्ड, बट ज्यादा वाइडली यूज जो रहता है वो होता है ऑप्शन ये वाला, जहाँ पे आप एक यूजर को अगर उस यूजर का जरूरत नहीं है तो आप उसको डीएक्टिवेट कर दोगे. You just edit the user and you uncheck that flag and the user will become deactivate. Now what does that mean? जैसे ही यूजर डीएक्टिवेट ही हो जाता है तो वो यूजर उसके बाद लॉग इन ही नहीं कर सकता, which means this is the best way to completely stop any access, right? कोई भी एक्सेस आपको अगर कंट्रोल करना है so this is the best way for that. We want to completely remove a user. Now other than that, just we'll go kind of the brief page wise what is visible and then we'll go into the further details. जब आप यूजर बना रहे हो तो कुछ भी यूजर डिटेल्स जो नॉर्मल रहेगा वो तो आप दे सकते हो. नाउ इन केस ऑफ हायरार्की जहाँ पे प्रेजेंट है तो समटाइम्स सम प्लेसेस पॉपुलेट मैनेजर का भी मेंटेन करते हैं. इससे क्या होता है, यूजर का एक हायरार्की आ जाता है ऑटोमेटिकली, बट नहीं करते. बट द मेन फंक्शनैलिटीज जो आपको यूजर में कंट्रोल करनी पड़ेंगी आर द थिंग्स विच यू सी हेयर एट द टॉप एंड द ऑप्शंस यू सी ऑन द राइट. नाउ राइट में जो हमारे पास ऑप्शंस है वहां पे क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आते हैं. एक्टिव का आपने देखा. रोल, यूजर लाइसेंस, प्रोफाइल we will cover just after we cover the user, so let's ignore those for now. ये जो आपके बाकी चेक बॉक्सेस है, you will see each of these check boxes is one specific kind of permission जो आप एक यूजर को प्रोवाइड कर सकते हो. मार्केटिंग यूजर आपका है, मार्केटिंग क्लाउड के लिए होता है. नॉलेज यूजर, फ्लोज आप बना सकते हो, फ्लोज रन कर सकते हो, सर्विस क्लाउड को आप एक्सेस कर सकते हो. सो ऑल ऑफ दीज आर यूजर लेवल परमिशंस जो आप इनको दे सकते हो. सिमिलरली नीचे की तरफ आप अगर जाओगे तो वहां पे आपका दिखेगा मोर ऑफ द डिटेल्स ऑन द यूजर लेवल. सो एक बेसिक ओवरव्यू सेट इसका है. नाउ इवन तो ये यूजर आपने सेटअप में जाके आप यहाँ से यूजर्स को एक्सेस कर सकते हो, you have to remember that within Salesforce, everything in some way or form is stored kind of like a table, which means for user also there is a standard object which is already present. What does this mean?
इससे हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी आती है कि अभी आपके यूजर लेवल पे तो आपने जो चेंजेस डाले थे वो हैं, आप अगर देखेंगे यहाँ पे वो सारे फील्ड्स तो मैं आपको मिल जाएंगे, बट व्हाट इफ यू वांट टू हैव सम अदर डेटा जो हर एक यूजर के लिए आप मेंटेन करोगे। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, आप इसी यूजर ऑब्जेक्ट पे आके आप कोई फील्ड बना सकते हो एंड उसके बेसिस पे आप उसका डेटा भी टैग कर सकते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे प्रोफाइल, रोल, टाइम ऑफ डे, टाइम जोन, मैनेजर, मोबाइल, दीज आर द ones which are already available, but sometimes you may need some other value, maybe say आपके केस में अगर सपोज देर आर 5000 यूजर्स बट आपके कंपनी में से इट इज 3 बिजनेस वर्टिकल्स में डिवाइडेड है आपकी कंपनी, तो इन दैट केस आप बोलोगे कि मैं चाहता हूँ यूजर लेवल पे भी मेंटेन रहे कि ये यूजर कौन से वर्टिकल का है। नाउ आउट ऑफ द स्टैंडर्ड फील्ड्स यू डोंट हैव एनी सच फील्ड, सो व्हाट यू विल डू इज, मे बी आप जाके एक पिक लिस्ट फील्ड बना लो कस्टम जिसमें आपका वो तीनों वैल्यूज रहेगा। जब भी कोई नया यूजर बनेगा यू हैव टू सिलेक्ट आइदर वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस थ्री। So what this provides you is configuration even on the most crucial standard object which is needed to operate Salesforce। अगर किसी को Salesforce यूज करना है तो यूजर तो बनेगा ही, तो उस ऑब्जेक्ट पे भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो एंड एज एन एडमिन इन मोस्ट केसेस यू एंड अप डूइंग मॉडिफिकेशंस। आपके पास रिक्वायरमेंट्स आता है जब भी आप और बनाओगे, बड़े प्रोजेक्ट में जाओगे तो यूजर ऑब्जेक्ट्स पे भी आपको फील्ड्स बनानी पड़ सकती हैं, यूजर ऑब्जेक्ट पे वैलिडेशन रूल बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको जस्ट बोला कि यूजर नेम में नॉर्मली क्या होता है, प्रोजेक्ट का नेम, कंपनी का ईमेल आईडी रहता है, तो आप यूजर पे एक वैलिडेशन रूल बना सकते हो कि यूजर नेम जो है सपोज इट कैन जस्ट बी @xyz.com, अगर xyz आपकी कंपनी है। तो इससे क्या होगा, कोई अगर दूसरे किसी बाहर के ईमेल से यूजर बनाने की कोशिश करेगा तो आपको एरर थ्रो कर देगा। तो यू कैन क्रिएट अ वैलिडेशन रूल फॉर दैट सेम थिंग। तो उसके लिए आपको कस्टम फील्ड भी बनानी पड़ेगी जिसका वैलिडेशन रूल बना। So for the user details, this is the most kind of basic way for this. Now, just how do you create a new user? जब आपको user बनाने का situation आए, so what are the ways to create a new user from inside? Pretty simple, straightforward process है। User पे आप गए, new user पे बटन पे क्लिक किया and you have to enter all the details। जो जो आपका डिटेल्स मैंडेटरी है वो आपको देना पड़ेगा। आप डिटेल्स देख के जैसे ही सबमिट करोगे, जो भी आप ईमेल आईडी डालते हो उस पे एक मेल जाता है कि वेरीफाई योर यूजर, यूजर हैज बीन क्रिएटेड। उस पे क्लिक करके यू कैन सेट अ पासवर्ड एंड दैट कैन बी डन। नाउ फ्रॉम दिस स्टेप, नाउ वी एनकाउंटर अ प्रॉब्लम कि ये जो तीन चीजें हैं जो हमने अभी तक कवर नहीं की, ये यहाँ पे हमारे पास मैंडेटरी है। सो वी नीड टू गेट थ्रू कि कौन सी वैल्यू हमको इसमें सिलेक्ट करनी है। हाउ डू वी नो, राइट? सो लेट्स गो। The most core one is the user license. Now with user license, let's do one thing. For this user only, I'll show you what are the options. User license में आपके पास कुछ default options आ रहे हैं, chatter external, force.com free, identity, partner app, Salesforce, Salesforce integration platform. Now what do these user licenses do, right? I have a link from the documentation. Wait. सी ये जो प्लेटफॉर्म यूजर जो लाइसेंसेस है आपके, post.com ऐप सब्सक्रिप्शंस, राइट, कम्युनिटी यूजर डेवलपमेंट, तो ये सब जो लाइसेंसेस हैं, व्हाट डू दिस डू? इफ यू सी फॉर इंटीग्रेशन, व्हाट डज दिस डू? ये आपको एपीआई का एक्सेस देता है। एडमिन एक्सेस अगर आपको प्रोवाइड करना है, सो इन दैट केस यू एंड अप हैविंग टू जस्ट यूज दिस सेल्सफोर्स लाइसेंस, राइट? सो दीज आर ऑल द टाइप्स जिसके बेसिस पे आप यूजर को जो जो फंक्शनैलिटी आप देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप लाइसेंस असाइन कर सकते हो whenever you are creating a new user। But this is one of the most important things that admins have to keep a track of कि मैंने आपको बोला था इन Salesforce everything is restricted
up to a limit, right? Pay per use model है, तो as it happens in any cloud, so everything is restricted. What does that mean? That means your number of available licenses is also restricted. आप कितने licenses use कर सकते हो on a user is also restricted. And what if you end up with using all your license? तब आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो जिन यूजर्स को लाइसेंस दिया है उनको इनएक्टिव बनाओ, फिर नया यूजर लो, या फिर सेल्सफोर्स से जाके और एडिशनल लाइसेंसेस आप परचेस करो. These are the only options you have. So here you'll see all the different types of licenses that can be set are visible here: Salesforce, Chatter, integration, platform license, customer community. Right. Now the ones which don't have that much of the access of admin level, वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली मिल जाएंगे, उनका कॉस्ट भी कम होता है. अगर आपके फिल भी हो जाते हैं, आपको और लेने हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे. द वंस विच नीड इंटरनल एक्सेस, जिसके में आप सब कोड लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कोड देख सकते हो, ऑब्जेक्ट देख सकते हो, वो जो लाइसेंसेस है, जो सेल्सफोर्स लाइसेंस, सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन लाइसेंस, दीज आर मोर कॉस्टली. ओके, बट दैट इज द मेन पर्पस ऑफ लाइसेंस, बेस्ड ऑन द यूज कि आप सेल्सफोर्स के अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म का पार्ट आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हो, दैट कम्स एज यूजर लाइसेंस. Till now, is it clear to everyone that what is the user, and just till now, what are the user licenses? Sir, I have a question. Yes. सर, जो आपने बोला कि जो यूजर के लिए जो अपन फील्ड्स बनाते हैं, तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख पाएगा सर? मतलब आप जो अलग क्यों से नहीं, आप जो बोल सिस्टम रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ही तो बनाएगा. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही सब कुछ बनाएगा. मैंने अभी आपको क्या बोला, आप जब राइट नाउ आई एम लॉग्ड इन एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, इस ऑर्ग में मैं एज एन एडमिन लॉग इन किया है. तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, तो मेरे को एक्सेस दिख रहा है कि नहीं यूजर का? मेरे को टेबल का एक्सेस भी दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का, एंड इट्स नॉट जस्ट द ऑब्जेक्ट. आई कैन क्रिएट अ न्यू फील्ड, राइट. मैं पेज लेआउट को मॉडिफाई कर सकता हूँ यूजर का वैलिडेशन रूल ऐड कर सकता हूँ, राइट. द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज ऑल परमिशंस. Okay, ओके सर. see this one, there is a validation rule already here, right. ये वैलिडेशन रूल क्या है? ये बोल रहा है कि आप यूजर नेम एक बार आपने बना दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, right. So this is a default validation rule that comes with this dummy environments, right. So as an admin आप just इसको इस तरह से समझिए. अगर आप सेटअप में ऑब्जेक्ट मैनेजर में ऑब्जेक्ट को खोल सकते हो, मतलब आपके पास परमिशन है, राइट. इफ यू आर एबल टू सी ऑल द फील्ड्स, क्रिएट ऑल द फील्ड्स, देन बाद में भी आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. हाँ, जिस यूजर के पास एडिट परमिशन नहीं है, वो नहीं मॉडिफाई कर सकता. सो वी विल कवर दैट व्हेन वी गो टू प्रोफाइल्स. बट एज एन एडमिन आप यूजर मॉडिफाई कर सकते हो. इज दैट क्लियर? यस सर. राइट. एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग यूजर लाइसेंसेस? नो सर. No, sir. No? Good. That's great. Right. Now, अब यूजर लाइसेंस से आपने फंक्शनैलिटी का टाइप तो बता दी, लेकिन मेरे पास ये सेल्सफोर्स का एनवायरनमेंट है. अब इसमें मेरे पास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. व्हाट इफ आई वांट दैट 10 यूजर्स शुड बी देयर जिनके पास हर चीज का एक्सेस हो, हर चीज का, एवरीथिंग दे कैन मॉडिफाई. से रेस्ट जो 90 यूजर्स है आउट ऑफ द 100, वो 90 में से आई वांट 50 यूजर्स टू हैव एक्सेस टू से 70% of the items, and rest 40% I want them to have access
only two objects, राइट। तो अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि मेरे पास जितने यूजर्स हैं जिनको मैंने से सबको इंटरनल क्लाउड का एक्सेस दे दिया, अब उनके अंदर भी मेरे को रेस्ट्रिक्शंस चाहिए कि कुछ है जो एडमिन लेवल एक्सेस रहेगा, कुछ है जिनके पास मेजॉरिटी चीजें मॉडिफाई करने का एक्सेस रहेगा, एंड कुछ होंगे मेरे पास जिनके पास एकदम मिनिमम एक्सेस होगा कि जो दो तीन चीजें ही कर सके लॉगिन करके, बाकी सब उनको रीड ओनली दिखे, राइट। इज दिस अ वैलिड सिनेरियो? क्या ऐसा सिनेरियो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है होता है कि अलग Yes, अलग sir. लोग, ग्रुप ऑफ पीपल का अलग अलग एक्सेस होता है, ये सब ना, Yes. Yes, sir. राइट। सो द व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर सेल्सफोर्स एज अ सीआरएम बना के किसी भी क्लाइंट कंपनी के पास जाता है तो उनके पास रिक्वायरमेंट आएगा कि भाई सबको बराबर एक्सेस नहीं देना है, वी वांट डिफरेंशिएशन इन एक्सेस। सो दैट इज वेयर the second field, which is the profile, comes into play. Now with profile what happens? Profiles आपका क्या रहता है, जो भी आप यूजर लाइसेंस लेते हो उसके अंडर आपका कुछ सेट ऑफ प्रोफाइल्स टैग रहते हैं, जैसे सेल्सफोर्स आपने यूजर लाइसेंस, एंड दीज आर द स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स। आप खुद से भी प्रोफाइल बना सकते हो कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच, विच इज द कस्टम प्रोफाइल, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो किसी एक स्टैंडर्ड जो चीजें आपको चाहिए, सपोज मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स आर इनसाइड दिस प्रोफाइल, तो आप क्या करोगे, इसका एक क्लोन बना लोगे एंड उसके अंदर जस्ट जो पांच छह चीज आपको चेंज करनी है आपने वो चेंज कर दी। सो यू हैव दैट मच कस्टमाइजेशन आल्सो अवेलेबल। सो फॉर नाउ आई विल गो थ्रू द स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स। अब स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स के अंदर आपका क्या रहेगा, सिर्फ सेल्सफोर्स अगर मैं लेता हूँ लाइसेंस तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं। I see system administrator, as I told you, falls under Salesforce. Now let's go to chatter, right? So chatter you see खाली दो अलग standard profiles हैं, so that means based on license ही आप profiles allocate कर सकते हो। Now the issue that happens is, let's go to profiles. These are all the standard profiles which are available, right? Now what do you do inside a profile? अब profile तो आपने बना लिया, profile के अंदर आप क्या क्या करोगे, right? That is the main question. So let's see what are all the options you can get inside a profile. Let's go into the system administrator profile. Now within system administrator profile, we'll go from top to bottom section wise. So the first section tells you the object layout. You remember for each object, what we could do was we could create multiple page layouts, right? कौन से type पे क्या दिखाना है page layout, right? So this is where you configure that. If for account, I want the system administrator to have which profile,